अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में। हिप नी रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स का इलाज करता हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिप पेन इन चिल्ड्रन। बड़ा अहम टॉपिक है ये। कल क्लिनिक में मेरे पास एक पेशेंट आया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक प्रोग्राम इस बारे में कर लेते हैं। जो हिप पेन है उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारी एज रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर इस प्रोग्राम में हम सिर्फ डिस्कस कर लें बहुत ही यंग बच्चे, मीन के 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 1 हफ्ते का बच्चा, उसमें हम ये प्रोग्राम कर लें कि उसमें जो हिप पेन हो तो क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं, क्या उसका इलाज किया जाए। बहुत से लोग हैरान होंगे ये प्रोग्राम देख के कि 1-2 दिन के बच्चे में भी कभी हिप का पेन होता है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी एक चीज़ होती है। और इसीलिए और अक्सर डॉक्टर्स को भी, क्योंकि ये चीज़ कॉमनली उनको नहीं मिलती दिखने में, तो इसलिए अक्सर ये मिस हो जाती है, मिस डायग्नोज होती है, अंडर डायग्नोज होती है, डिलेड डायग्नोसिस होती है इसकी। अक्सर समझा जाता है अच्छा बच्चा है। अब वो छोटा बच्चा ना तो वो कंप्लेंट कर सकता है पेन की, ना बता सकता है, सिर्फ उसने रोना है। अब रोने की तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि वो भूखा है, उसको दूध पिलाना है, उसके पेट में दर्द है, उसको डायरिया है, लॉट ऑफ रीजंस कोड भी, उसको गर्मी लग रही है, उसको सर्दी लग रही है। तो अक्सर लोगों का इस बारे में ख्याल ही नहीं जाता है कि यार उसको कोई और जॉइंट का बीमारी भी हो सकती है। और जहाँ वजूहत हैं उसमें जो मेन रीज़न है पेन की वो है हिप इन्फेक्शन, सेप्टिक हिप। वो मोस्ट कॉमन है एक्सट्रीम एज में, या तो 1-2 दिन का, 1-आध हफ्ते का बच्चा होगा, या फिर 90-95 साल का बंदा होगा। इस उम्र में मोस्ट कॉमन है हिप इन्फेक्शन, बाकी एज ग्रुप में लेस कॉमन है। अब वो हिप जो छोटा बच्चा है 1-2 दिन का, वो तो रोएगा ना, और तो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो अभी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम अभी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को पता हो कि अगर ये चीज़ें हैं तो हम फ़ौरन के फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। ये इन्फेक्शन है हिप जॉइंट का, ये वन ऑफ द इमरजेंसी है। इसमें आपने ये नहीं करना होता कि हफ्ते बाद जाएंगे, 5 दिन बाद जाएंगे, अच्छा देखते हैं। इसमें ये नहीं होता, इसमें एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है आपने जाना होता है और डॉक्टर के पास उसका इलाज कराना होता है, तभी इसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। हिप इन्फेक्शन करता क्या है, क्यों ये इमरजेंसी है? हिप इन्फेक्शन जो है, हिप जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज है ना, वो बैक्टीरिया उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये इरिवर्सिबल चेंज है, ये नहीं कि ठीक हो जाएगा तो उसको इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। तो जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज है उसको डिस्ट्रॉय करता है और वो कार्टिलेज फिर दोबारा ग्रो नहीं करता है, रिपेयर नहीं होता है। तो वो इरिवर्सिबल डैमेज है, परमानेंट डैमेज है। पता कैसे चलेगा इतने छोटे बच्चे में? ये सबसे अहम चीज़ होगी जब आप बच्चे की नैपी चेंज करेंगे। जो ही हिप को मूव करेंगे बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा। या आप एक छोटे से 1-2 दिन के बच्चे को लिटाएं ना बेड पे या कॉट में, तो हमेशा हिप फ्लेक्स करके, नी फ्लेक्स करके, फिर सीधी करेगा, फिर बंद करेगा, फिर सीधी करेगा, वो बस इसको हिलाता ही रहेगा। तो जिसको हिप इन्फेक्शन होगा वो हिलाएगा नहीं। आप थोड़ा सा पकड़ के उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे, बहुत रोएगा, बहुत ज़्यादा रोएगा, एक्सेसिव क्राई होगी। फीवर हो सकता है उसको, और ये भी हो सकता है कि फीवर ना हो उसको। तो इसलिए जब ये कंडीशन हो तो फ़ौरन के फ़ौरन आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है। और अगर आपका डॉक्टर आपको सिर्फ दर्द की गोलियां दे के, सिरप दे के भेज देता है, तो आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है। आपने सेकंड ओपिनियन लेनी है और जल्दी से जल्दी लेनी है, ताकि ये मेक श्योर हो जाए कि इन्फेक्शन नहीं है। अब जो कल मेरे पास पेशेंट आया था, ही वॉज अराउंड 26 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, मेरा उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया और फिर मेरे पास क्लिनिक में आए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन कोई 8 डॉक्टर्स को, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स को दिखा चुके हैं। जब डिटेल हिस्ट्री मैंने ली, आई मीन इट टुक मी 30 मिनट्स टू डिस्कस,
डिटेल इसमें पता चला कि जब वो 2 दिन का था ना, तब उसकी एक टांग सीधी नहीं होती थी। जो ही हम थोड़ा सा सीधा करते थे बहुत रोता था। ये उसके फादर मुझे बता रहे हैं। और फिर वो 4-5 दिन के बाद किसी के पास ले गए, उसने खींच के सीधा किया, कुछ दिया सिरप। और उसमें अभी जो मेरे पास प्रेजेंटेशन थी ना, वो थी लिम्पिंग की, कि वो लिम्प कर रहा था, चलते हुए लंगड़ा रहा था। तो और एक टांग भी छोटी थी उसकी, तकरीबन 4 सेंटीमीटर। फिर उसके मैंने एक्सरेज देखे, MRI देखे, उसकी पहले सारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। उसका जो हिप का गोला है, हिप का हेड है, वो डेवलप ही नहीं हुआ, वो बना ही नहीं है, वो उतना नन्ना मुन्ना सा ही रह गया। अब चूँकि उस वक़्त कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, उस एज में कोई किसी डॉक्टर के नोट्स नहीं है कि जिससे मैं ये आइडिया लगा सकूं या कंफर्म कर सकूं कि इसको उस वक़्त सेप्टिक हिप था, लेकिन मोस्ट लाइकली उसको इन्फेक्शन ही था उस वक़्त, जो कि समहाउ किसी ने दवाएं दी होंगी तो ट्रीट हो गया। ये भी हो सकता है कि बच्चा सेप्टिसीमिया में चला जाए और मर जाए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन वो बात यह है, और हेड डेवलप नहीं हुआ, उम्र बढ़ती गई। जब वो 17-18 साल का हुआ तो उसको लगा कि एक टांग छोटी है। जब वो बैठता है तो एक टांग छोटी है, एक बड़ी है। फिर उसके पेरेंट्स को बताया और फिर दे गो टू ऑल डॉक्टर्स। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि एक छोटी सी चीज़ है जो कि इलाज हो सकता है जिसका, और मुकम्मल आपाजी से बच जाता है बंदा। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, हमने उनका इलाज करना होता है, हमने उनकी केयर करनी होती है। और ये क्योरेबल चीज़ है। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है या जो दूसरे शहरों में रहते हैं और ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन करनी है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।